नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे वोट के बदले नोट। जी हां, मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया। हम पुराने फैसले से सहमत नहीं है, सीजेआई ने कहा। एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया। कहा कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। सीजेआई एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 1998 के फैसले को पलट दिया गया। पूरा मामला विस्तार से समझाइए शंकर। सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला लिया गया है, जिस तरह से इस मामले पर अगर बात करें कि जिस तरह से सदन में वोट के बदले नोट का जो मामला था, इस मामलों पर आज सुनवाई करते हुए 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसका ये बड़ा फैसला है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, इस बात को लेकर दलीलें चल रही थी कि सदन में वोट के बदले रिश्वत में शामिल जो भी सांसद होंगे या जो विधायक होंगे उसके खिलाफ क्या किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाए, क्या उस मामले में कानूनी छूट दी जाए या नहीं। तो इस मामले पर आज सुनवाई चल रही थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ जो है आज इस मामले में फैसला कर रही थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MS सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, JB पर्दीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है इस मामले में आज सुनवाई कर रही थी। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुप्रीम फैसला जो सुनाया गया है, तो चलता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ केस चलेगा। जी शंकर, आप अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला हुआ, इस मामले पर ये कहा गया कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। निश्चित तौर पर ये इस मामले का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। एक बहुत बड़ा जो असर है वो देखा जा सकता है। और कोर्ट ने उन तमाम मसलों पर जो तमाम दलीलें हैं, उन तमाम दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है कि कोई भी सांसद हो या विधायक हो, अगर सदन में मतदान के लिए उसको काट दो, डिलीट करो। कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा जजमेंट के अपने फैसले को ये पलटा है। और जिस तरह से 1998 की अगर बात करें तो 1998 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 यानी कि रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सुना आपने, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला। शंकर, हम यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं, जो वकील है वो बता रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी सांसद या विधायक पार्लियामेंट में पैसे लेकर किसी भी तरीके का सवाल अगर करता है या वोट करता है पैसे के बल पर, तो सीधी सी बात है कि उसके ऊपर क्रिमिनल का केस चलेगा, कोई रियायत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी उसको। शंकर, देखिए, सांसदों को जो विशेषाधिकार मिला है और उसी का कई जो सांसद हैं उसका फायदा उठाते थे, लेकिन इस मामले पर जब मामला कोर्ट पहुंचा और इस मामले पर पिछले काफी समय से जब दलीलें दी जा रही थी कोर्ट में, इस मामले पे कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो जो 7 जजों की जो बेंच है उसने एक बड़ा फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पे एक
उन तमाम आरोपियों की अगर बात करें, जो चाहे सांसद हो या विधायक हो, जिन पर इस तरह के आरोप लगते थे, तो उनके खिलाफ ये जजमेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सुप्रीम फैसला माना जा सकता है। बिल्कुल सुप्रीम फैसला माना जा सकता है। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अहम खबर की, जहां पर रामलला की शरण में मोहन सरकार। अयोध्या यात्रा पर रवाना होगा मोहन मंत्रिमंडल। जी हां, आज अयोध्या रवाना होगा मोहन मंत्रिमंडल। परिवार के साथ अयोध्या जा रहे कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों के परिवारों को मंत्रालय बुलाया गया है। मंत्रालय से एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। सीएम और सभी मंत्री करीब दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामनगरी में 2 घंटे तक रुकेंगे और फिर वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खबर भोपाल से, रामलला की शरण में मोहन सरकार। अयोध्या यात्रा पर रवाना होगा मोहन मंत्रिमंडल। आज अयोध्या रवाना होगा मोहन मंत्रिमंडल। परिवार के साथ अयोध्या जा रहे कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों के परिवारों को मंत्रालय बुलाया गया है। मंत्रालय से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सीएम और सभी मंत्री करीब दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामनगरी में 2 घंटे तक रुकेंगे और फिर वापस भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अयोध्या तीर्थ यात्रा पर मंत्रिमंडल और जो मंत्री हैं उनकी पत्नियां भी साथ में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। और इस दौरान महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, जिसमें अयोध्या में धर्मशाला को लेकर प्रस्ताव लाए जाने का पर मंथन। और आप ये देखिए कि आज दर्शन के साथ साथ वहां पर एक बड़े धर्मशाला की शुरुआत भी को लेकर मंथन किया गया है। तो अयोध्या जा रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि वो प्रभु श्री राम से प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 400 सीट के साथ मोदी जी की सरकार बनने की भी कामना करेंगे। जाता है, कोई नई बात नहीं है। मंत्रिमंडल सब साथ जा रहा है यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इससे बड़ा खुशी का क्षण और क्या हो सकता है। हम प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी बैठे दिल्ली में प्रचंड बहुमत से, ऐसी हम प्रार्थना करके आएंगे। वहाँ पे धर्मशाला और घाट के लिए भी जगह तलाश रही है मध्य प्रदेश सरकार। अब जाएंगे तो देखेंगे अपन। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बड़ा बयान। आज अयोध्या यात्रा पर हो रहा गर्व। करण सिंह कार सेवा में भी मैं शामिल था, उनका कहना है, और कार सेवा में शामिल मेरे 2 साथी मारे गए थे। आज रामलला के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज पूरी सरकार अयोध्या जा रही है। हमारी इच्छा पूरी हो गई। हम अयोध्या गए थे कार सेवा में, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो मिल रहा लेते रहे 2 लोग, एक इधर बैठे थे एक इधर बैठे, दोनों एक्सपायर हो गए। हमें बच गया भोलेनाथ की कृपा से, भगवान राम की कृपा से। आज उनके दर्शन करने जा रहे हैं, कामना करने जा रहे हैं कि पूरा मध्य प्रदेश का अच्छा विकास हो। तो देखा आपने, जहां पर कहना है राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कि उनके साथ 2 अन्य साथी भी थे जो कि कार सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और वो बच गए। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ निमेश गोस्वामी अयोध्या से। शैलेंद्र चौहान भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। पूरी मोहन कैबिनेट और साथ में जो मंत्री हैं उनकी पत्नियां, यानी कि परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? हम अभी मंत्रालय में मौजूद है और मंत्रालय में भी पूरा माहौल राममय है। अभी कैबिनेट की बैठक वहां पर चल रही है और उसके बाद मंत्री अब एक एक कर आना शुरू होंगे। हम आपको दिखाते हैं, ये वो बस है जिसमें कि सभी मंत्री आएंगे और इसी बसों में वाल्वो बसों से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। देखिए, आपको यहाँ पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का अयोध्या धाम प्रस्थान
इस तरह के बैनर लगे हुए हैं। तो इन्हीं वॉल्वो बसों में कुछ ही देर में मंत्री यहां से अब एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूरा मंत्रिमंडल अब कुछ ही देर बाद यहां से रवाना होगा और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वो वॉल्वो बसेस हैं। ऐसी 4 बसेस तैयार की गई है जिससे पूरा मंत्रिमंडल अब अयोध्या के लिए रामलला के दर्शन के लिए यहां से रवाना होगा। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर अब सिर्फ इंतजार है कि कैबिनेट बैठक अब खत्म होने वाली है और वहां से अब एक एक कर मंत्री सीएम के साथ नीचे आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ सभी मंत्रियों के साथ परिवार होगा, उनकी पत्नियां भी मौजूद होगी। तो इन चारों वॉल्वो बसों से सब कुछ ही देर बाद अब रवाना होने वाले हैं और यहां से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से फिर वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और निमिष आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से रवानगी बाकी है, यहाँ से अभी रवाना होने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में कैसी खास तैयारियां देखी जा रही है निमिष? और देखिए, अयोध्या में मोहन कैबिनेट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिले के सांसद और प्रभारी मंत्री वहां पर पूरी मोहन कैबिनेट का स्वागत करेंगे। लगभग 65 सदस्यीय डेलीगेशन आज मध्य प्रदेश के से अयोध्या पहुंचेगा और इसी गेट, जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, ये गेट नंबर 11 है, जहां से राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगा। इसको लेकर अब पूरा एक ग्रीन जोन बनाया गया है, जिस तरफ से वीआईपी मूवमेंट के लिए पूरा एक लेन आरक्षित करके रखा गया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अयोध्या में दर्शन पूजन में आम भक्तों को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर एक पूरा अलग मार्ग दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो स्वागत को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां है वो एयरपोर्ट पर है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्यता के साथ उनका मोहन कैबिनेट का पूरा स्वागत किया जाएगा और वहां से फिर अयोध्या धाम होते हुए सीधे रामलला के परिसर में पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 1:45 पर मध्य प्रदेश से उनकी फ्लाइट पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर बसों के द्वारा वो राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे और फिर वापस एयरपोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज एक बहुत ही खास दिन है जहां पर पूरी मोहन कैबिनेट आज आपको अयोध्या में नजर आने वाली है। चलिए कुछ और अहम खबरों का अब हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे जगदलपुर में कांग्रेस की शहर जिला महिला अध्यक्ष सरला तिवारी सहित 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। भगवा गमछा पहनाकर इनका स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है, सभी का पार्टी में सम्मान रखा जाएगा। तो उस दौरान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जिस वक्त बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की गई और भगवा गमछा पहनकर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। शहर महिला अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन किया है। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जहां पर जगदलपुर में बीजेपी एक शहर महिला अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल, बस्तर की राजनीति में एक उलटफेर देखने का मौका मिल रहा है। काफी लंबे समय से कांग्रेस के संगठन में काम करने वाली, साथ ही वर्तमान में महिला जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सरला तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है और वे सोशल मीडिया के जरिए जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को उसमें उन्होंने अपना इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा है, जिसके बाद वे भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ सीधे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पास पहुंचते हैं और वे पार्टी को ज्वाइन करते हैं। किरण सिंह देव बकायदा उनको सहित पार्टी के पदाधिकारी ने उनको भगवा गमछा पहना के उनका स्वागत किया। साथ ही जो इनके अलावा अन्य जो 6 लोग हैं जो कांग्रेस के उप सरपंच है, सरपंच है, इन्होंने भी भाजपा प्रवेश किया और सभी का जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने गमछा पहना के स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उन्हें ये कहा कि पार्टी आप सभी का मान सम्मान और ख्याल रखेगी। तो ये देख सकते हैं कि जगदलपुर में और बस्तर में अब राजनीति कांग्रेस और बीजेपी में काफी अहम हो गई है कि जो पार्टी के जो लोग हैं अब धीरे धीरे भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। भूपेश बघेल ने बताया कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी और दिल्ली में अब स्क्रीनिंग कमेटी की ये आखिरी बैठक है। इसके बाद सभी नाम
सीईसी में जाएंगे। सीईसी में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लिस्ट पहले आने से कांग्रेस की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिनके नाम सर्वे में हैं, उन्हीं में से मुहर लगेगी। बघेल ने दावा किया कि बीजेपी में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब बीजेपी की लोकप्रियता नहीं रही। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर किसानों और महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और उसके बाद सीधा सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है कि सीईसी में फैसला हो जाएगा। तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीईसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है और जो सर्वे में नाम आएगा उसी पर फाइनल होगा। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे अब लोकप्रियता वो नहीं रही जो मीडिया में दिखाई जाता है। अब धरातल में ये है कि अब लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कोई राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, आज सीईसी की बैठक के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं दिल्ली और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। अशरफ, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? आप सुन पा रहे हैं? तो शायद अशरफ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। और आप ये देखिए कि जिस वक्त पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में अब स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद अब नाम सामने आ जाएंगे। सभी नाम सीईसी में जाएंगे और सीईसी में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की लिस्ट पहले आने से कांग्रेस की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिनके नाम सर्वे में हैं, उन्हीं में से मुहर लगेगी। और बघेल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अब बीजेपी की लोकप्रियता नहीं रही। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर किसानों और महिलाओं के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अशरफ का। अशरफ, दिल्ली रवाना हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की लिस्ट पहले आ जाने से उनकी लिस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि जो सर्वे हो चुका है उसी के आधार पर लिस्ट जारी होने वाली है कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल रेनू, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर दबाव में है क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में एक पहली बढ़त बना ली है। मनोवैज्ञानिक रूप से उनका बढ़त है, उनका एक मजबूत कदम है। उन्होंने चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपनी सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उधर कांग्रेस जो है अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर रही है क्योंकि अभी स्क्रीनिंग में फाइनल होगा, फिर सीईसी में होगा, उसके बाद जाके नामों का ऐलान होगा। तो अभी कांग्रेस जो है थोड़ा सा दबाव में है और बीजेपी से एक कदम पीछे है क्योंकि अभी तक इनकी स्क्रीनिंग का और सीईसी का काम फाइनल नहीं हुआ। कि जब स्क्रीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगी फिर सीईसी होगी, सीईसी के बाद नामों का ऐलान होगा। तो थोड़ा सा अभी कांग्रेस के लिए दिक्कत है, उनको थोड़ा समय लगेगा और इंतजार कीजिए कि वो क्या कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जरूर पड़ जाता है क्योंकि लिस्ट पहले जारी हो चुकी है बीजेपी को और पिछले कुछ वक्त से हमेशा ही देखा जाता है कि बीजेपी ही आगे बढ़कर तैयारियां शुरू करती है, लिस्ट भी जारी करती है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।